आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में चल रही, माफ कीजिएगा, हमारा वो इरादा नहीं था, हमारे तो मुंह से निकल गया। इंडिया में नहीं, भारत में चल रही बहस तो आपने सुनी ही होगी। जी बिल्कुल आपने सही सुना, हम पक्ष विपक्ष की इंडिया भारत वाली बहस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति को दिए गए न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवाया है। इसके पीछे वजह क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का मकसद क्या है? आखिर मोदी क्या चाहते हैं? क्या जो 5 दिन का बिना किसी विशेष कारण के सत्र बुलाया है, उसमें इंडिया का नाम क्या हमेशा के लिए भारत होने वाला है? क्या नए भारत से मोदी का यही मतलब था कि हमेशा के लिए इंडिया अब भारत हो जाएगा? क्या इंडिया का नाम अब देश के संविधान से हटा दिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, लेकिन एक ऐसी प्रतिक्रिया भी सामने आई जिसकी उम्मीद आप हम कभी कर ही नहीं सकते। दोस्तों, जो अमिताभ बच्चन 2014 से पहले ट्वीट लिखा करते थे और सरकार को महंगाई के लिए घेरते थे, अचानक इस खबर के बाद वो एक्शन में आ गए और एक ट्वीट लिख डाला, भारत माता की जय। दोस्तों, भारत माता की जय बोलना गलत नहीं है, हम सब देश का, भारत का सम्मान करते हैं, किंतु उस वक्त ऐसी प्रतिक्रिया सामने आना जब देश में इंडिया भारत को लेकर बहस चल रही हो। बहुत से लोगों ने रीट्वीट करके अमिताभ बच्चन को घेरा। एक यूजर्स ने लिखा, सर क्या आपको बीजेपी से टिकट मिल रही है क्या? वहीं बात करें कंगना रनौत की, तो जो काफी वक्त से चुपचाप बैठी थी, वो अचानक से जाग गई भैया और कूद पड़ी ट्वीट खेलने। और भैया कर डाला एक ट्वीट भी ऐसा कि पीएम मोदी खुश हो जाएं। ट्वीट में लिखा, मैं तो ये बात काफी वक्त पहले बोल चुकी हूँ, इंडिया का नाम सिर्फ भारत कर देना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही लोगों की बात, लेकिन अब हम आते हैं उस मुद्दे पर, क्या सच में मोदी कुछ करने जा रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं? क्योंकि लगता तो यही है कि दोस्तों मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं। तभी तो एक चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी ट्वीट कर लिख दिया, अगर विपक्ष गठबंधन का नाम मोदी रख देगा तो उसे भी ये बदल सकते हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि जो मोदी बीजेपी कुछ वक्त पहले खुद इस बदलाव से इनकार कर चुकी है, उसे अचानक क्या हो गया? ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक प्रतिष्ठित अखबार में लिखा हुआ है। दोस्तों, 15 अगस्त से कुछ दिन पहले से ही मोदी कुछ बीमार से नजर आ रहे हैं, पर अब करें क्या? शेर जैसा 56 इंच सीने वाला बीमार नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लाल किले से मोदी ने खुद कहा था कि अमृतकाल को आने वाले 1000 सालों के लिए याद रखा जाएगा। मोदी ने ऐसा ही नहीं बोला, इसके पीछे कोई खुरापात है भैया, क्योंकि गठबंधन आजकल मोदी के सपने में भी दिखाई देने लगा है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि मोदी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन्हें ये सोचकर याद करे कि एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने इंडिया को हटाकर भारत नाम रखा या फिर अंग्रेजों के दिए गए नाम को बदला। एक और कारण ये भी है दोस्तों कि आरएसएस भी चाहता है कि इंडिया नाम हटकर भारत हो जाए। दोस्तों, हम हैरान हैं कि गठबंधन के बाद जो बीजेपी पार्टी लूज मोशंस का शिकार हुई है, यानी कि इंडिया नाम से परेशान हुई है, कल तक यही पार्टी अपने कामों का नाम मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, खेलो इंडिया वगैरह वगैरह इंडिया रखती थी, लेकिन अचानक इंडिया हो गया घमंडिया। इससे तो साफ तौर पर लगता है कि मोदी बहुत डरे हुए हैं। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में ऐसा मजबूत विपक्षी गठबंधन नहीं बना था, पर यह इनसिक्योरिटी सिर्फ सत्ता जाने की नहीं है, इसके पीछे भी कारण है। सत्ता क्या है? सत्ता तो आती जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन मोदी को सबसे बड़ा डर है कि जिस स्तर की राजनीति बीजेपी ने पिछले 9 साल में की है, जिस तरह के वादे 9 साल में हुए, जैसा व्यवहार 9 साल में जनता के साथ हुआ, विपक्ष के साथ हुआ, पत्रकारों के साथ हुआ, अगर इसका किसी ने भी 1% सूद समेत लौटा दिया तो ना तो मोदी ना अमित शाह ये बुरे फंसेंगे, क्योंकि दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है।
कैग की रिपोर्ट के बाद भी, घोटालों के उजागर होने के बाद भी सरकार अपनी कमियों को नकार सकती है, लेकिन अगर सरकार बदल गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी भैया। हमने इस वीडियो में सब समझ लिया, लेकिन दोस्तों अब ये भी जान लीजिए कि देश का नाम बदलने के लिए कितना और क्या खर्च और क्या क्या करना होगा। जब इस तरह की खबर देश में फैलती है तो कई और दूसरी खबरें भी सामने आती हैं। अब जो खबरें सामने आई वो ये हैं कि इंडिया को भारत में तब्दील करने में सरकार का 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकता है। आइए आपको भी बताते हैं आखिर ये खबर कहां निकली और इसका गणित क्या है। आउटलुक इंडिया और ईटी की रिपोर्ट के अनुसार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 14,304 करोड़ रुपए हो सकती है। इसका कैलकुलेशन साउथ अफ्रीका के वकील डैरेन ओलिवियर ने किया है, जिन्होंने इसका एक पूरा फॉर्मूला तैयार किया है। वास्तव में 2018 में स्विट्जरलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी हुआ था। देश का नाम बदलने का उद्देश्य औपनिवेशिकता से छुटकारा पाना था। उस समय ओलिवियर ने देश का नाम बदलने में होने वाले खर्चे को कैलकुलेशन करके फॉर्मूला तैयार किया था। ओलिवियर के मुताबिक बड़े कॉर्पोरेट का एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट उसके कुल रेवेन्यू का करीब 6% होता है। वही रिवाइंडिंग में कंपनी के कुल मार्केटिंग बजट का 10% तक खर्चा हो जाता है। अगर मोदी को संविधान से इंडिया नाम हटाना है तो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया और भारत को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार नाम में बदलाव लाना चाहती है तो सरकार को संशोधन बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान में बदलाव करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं और संशोधन में केवल सरकार को 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो बिल पास करवाने के लिए 157 समर्थन का होना जरूरी है। अब कौन समर्थन करता है कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।